तो काफी सियासत और हो हल्ले के बीच टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में आखिरकार भिड़ंत दुबई में ही हो गई। हालांकि यह पहला मौका था जब इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में रोमांस कम गुस्सा ज्यादा था, लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर उनके गुस्सों को कुछ कम किया। कल की जो तस्वीरें रही उससे एक बात तो साफ है कि टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के बीच तलवारें खिंची हुई थी। टीम इंडिया ने उनके खिलाड़ियों से दूरी बना ली और वो इतना ही चाहती है कि मैदान में सिर्फ उनका बल्ला बोले, मगर पाकिस्तान हाथ ना मिलाए जाने को लेकर अब बेहद परेशान है। उसका इस बारे में उतावलापन कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। वो मौके का फायदा उठाना चाहता है, मगर इसके बावजूद वो इस मामले में अकेला पड़ता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से कोई पंगा लेने में मूड में नहीं है। वो बीसीसीआई की आईसीसी में ताकत को बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए उसने इस मामले में आईसीसी को लिखी शिकायत में मैच को जो रेफरी हैं उनको निशाना बना लिया। उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को तूल देने वाला पीसीबी आखिर क्यों नर्म हो गया है, इसका जवाब अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं मनोज जोशी के पास। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया पैतरा, एशिया कप से हटने की दी धमकी। ये बहुत बड़ी खबर है जो सिर्फ आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगी। रेफरी पर एक्शन लेने को लेकर वो आईसीसी को पहले ही कर चुका है। रेफरी की शिकायत, भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी बड़ी खबर है ये। इस वक्त ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया पैतरा फेंका है, एशिया कप से हटने की धमकी दी है। जी हाँ, एक्शन ना होने पर वो हट जाएगा एशिया कप से। ये आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक्सक्लूसिव सिर्फ इंडिया न्यूज पर मिलेगी। और भारत पाक मैच से जुड़ी हुई ये सब तमाम खबरें, क्योंकि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अपने सोर्सेज से जो पता लगाया, उसमें जो मोहसिन नकवी हैं, जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत कुछ बड़ा बयान दिया है वहाँ। और उन्होंने ट्वीट भी किया और ट्वीट में कई रहस्योद्घाटन उनके सामने आए, कई तरह की बातें सामने आई। सीधा भारत से पंगा लेने के मूड में नहीं है, लेकिन एक इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जो दुर्गति हुई थी उनकी पहले मैच में, उससे भी वो बचना चाहेंगे। यानी एक पत्थर से दो निशाने साधते हुए मोहसिन नकवी दिखाई दे रहे हैं इस समय, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कुल मिलाकर कि भारत से जिस तरह से उनकी फजीहत हुई पहले मैच में, दूसरे मैच में वो फजीहत से बच जाएं। और उनको एक बहाना मिल गया है टूर्नामेंट से अलग हटने का। शायद वो भूल रहे हैं कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं। और आपकी अध्यक्षता में अगर आप ही हट जाएंगे तो फिर भाई पाकिस्तान तो बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। इस बात को शायद उन्होंने विचार नहीं किया। इस वक्त उनके लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि वो किसी भी तरह से भारत से दोबारा ना खेलें, क्योंकि यहां अगर पाकिस्तान बाकी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलता है तो ऐसी भी संभावना है कि तीसरा मुकाबला भी हो। क्योंकि जहां सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से सीधा निशाना पाकिस्तान पर साधा है, उन्होंने जिस तरह से अपने आर्म्ड फोर्सेस को अपनी जीत की कामयाबी का पूरा श्रेय दिया, यानी उनको समर्पित की है वो जीत, वो बहुत कुछ बयान करती है। जी हाँ, ये भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी इस सब की सबसे बड़ी खबर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मोहसिन नकवी जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। हाँ, इस चर्चा पर हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फजल इमाम मलिक, वरिष्ठ खेल पत्रकार, और शेखर विजयन। दोनों का स्वागत है। शेखर विजयन जो कमेंटेटर भी हैं, और आपने हमारी ये खबर जरूर सुन ली होगी इंडिया न्यूज की। और फजल भी हमारे साथ जुड़े हैं। और फजल, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ कुछ ऐसी स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। ये देखिए, वो मनोज भाई, पाकिस्तान की टीम आंतरिक तौर पर भी जूझ रही है। दरअसल उनका प्रदर्शन लगातार लचर है। आपस में जो खिलाड़ियों को लेकर उठापटक चल रही है वो अलग सी चीज है। तो जान रहे हैं कि अगले 2 मैचों में भी अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान खेलती है, पाकिस्तान का मुकाबला होगा,
तो भारत की जो टीम है अभी, वो इतनी सॉलिड टीम है, इतनी मजबूत टीम है कि पाकिस्तान के को हर कल का मैच आप देखें तो पाकिस्तान के हर क्षेत्र में भारतीय टीम ने उनको मात दी है, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो। और जाहिर तो इसीलिए अब चूंकि उनके पास लगता है कि मुंह छुपाने के लिए कुछ तो यानी बहाना चाहिए, और इसी बहाने के लिए वो, ठीक है आपने कहा कि किसानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत उन पर चरितार्थ हो रही है कि अब चूंकि उनको मुंह भी दिखाना है, पाकिस्तान में उनकी बड़ी फजीहत हो रही है। जितने पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, वो टीम के चयन को लेकर, टीम को लेकर जिस तरह से उनकी आलोचना कर रहे हैं, पीसीबी की आलोचना कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अब उनके सामने ये कि जो धमकी दी है, हालांकि अब ये धमकी, ठीक है आपने कहा कि वो खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी साहब, तो उनको बोलने से पहले बहुत सी तोलना भी चाहिए कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह की बात से बोलना है। अगर वो इस तरह के कोई कदम उठाते तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में फिर वो सबसे निचले पायदान पे पहुंच जाएंगे। ऐसे भी वो लगातार पिछड़ रहे हैं, चाहे वो T20 हो या वनडे मैचेस मैचेस हो। पाकिस्तान की टीम लगातार अभी तो मुझे तो कई बार लगता है कि ओमान और अफगानिस्तान की टीम उससे कहीं बेहतर है। आपने एशियन गेम्स में भी या एशिया एशिया कप में भी हम लोगों ने देखा बिल्कुल, लगातार कि उनका ओमान प्रदर्शन जो है बहुत डाउन हुआ है और हम इस पर भी चर्चा आपसे विस्तार से करेंगे। शेखर विजयन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और कमेंटेटर। शेखर, क्या कहेंगे आप? क्या जो मोहसिन नकवी हैं, उनका ये जो कदम है, क्या वो अपने लिए गड्ढा खुद नहीं खोद रहे हैं? खुद ही वो इस जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष भी हैं और खुद वहां से हटना चाहते हैं। शायद इसके पीछे कारण, कोई बहुत बड़े कारण तो यही है कि उनकी फजीहत होने से बच जाए, क्योंकि जिस तरह से गली मोहल्ले का क्रिकेट उन्होंने पहले मैच में खेला है, इससे उनकी इज्जत भी बच जाएगी और भारत पर वो आरोप भी लगा सकेंगे। जी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। उन्होंने गेम अच्छा खेला नहीं, T20 गेम अच्छा नहीं खेला, और ये अब से नहीं, बहुत वर्षों से हो रहा है। जब भी भारत और पाकिस्तान अभी खेलते हैं, हम देखे 5-6 साल में वो हरदम हारते हैं इंडिया से। और अभी जो हुआ है हैंडशेक की वजह से, जो बोल रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। वो उनको ये एक बहुत इमोशनल स्टेप है। उनको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा इसके बारे में। अगर ये इमोशनल स्टेप लिया, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको आइसोलेट कर सकता है बहुत आसानी से। आई थिंक जो पाकिस्तान को ये बहुत सूझबूझ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि एशिया कप में आगे कैसे खेलें, अपने बैटिंग अपना बॉलिंग T20 गेम में कैसे इम्प्रूव करें, रादर देन सोचे कि इंडिया ने हैंडशेक क्यों नहीं किया और वो क्या सोचते इसके बारे में। हमने ऑलवेज नोटिस किया है मनोज जी, जब भी पाकिस्तान कोई गेम हारता है, वो कभी अपने फोकस नहीं करते कि उनका बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्यों वीक है। वो खाली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है कि इन्होंने हैंडशेक नहीं किया, अंपायर ठीक नहीं था, रेफरी ठीक नहीं था, पिच में कोई खराबी थी। फोकस नहीं है। ये फोकस की वजह से उनका गेम बिल्कुल खराब है। बस टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, प्रॉब्लम है कि उनको फोकस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, पॉलिटिकल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। शेखर विजन जी, टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है आप कह रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान जो है टेस्ट क्रिकेट में 7वें स्थान पर कैसे लुढ़क गया? आप देखिए T20 क्रिकेट में 8वें स्थान पर कैसे लुढ़क गया और ODI में 5वें स्थान पर कैसे लुढ़क गया। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 26 साल हो गए हैं इन्हें T20 का खिताब जीते हुए। जी हाँ, T20 में 2009 में इन्होंने कोई ICC का टूर्नामेंट जीता था। 26 साल तो नहीं खैर, लेकिन लंबा समय हो गया है। 2022 के फाइनल में जरूर पहुंचे थे, लेकिन ODI का वर्ल्ड कप जीते हुए इन्हें 33 साल हो गए। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद ये कोई टूर्नामेंट जीते नहीं है। पिछला सीजन देखें टेस्ट क्रिकेट का तो 9 टीमें भाग लेती हैं, 9वें स्थान पर थी, आखिरी स्थान पर थी पाकिस्तान की टीम। और उसके बाद हम ये कहें कि वहां टैलेंट खूब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कायदे आजम ट्रॉफी तक ही वो सीमित है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उस लेवल का परफॉर्मेंस उनका नहीं हो पा रहा। फजल, आप कुछ परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे थे। जी। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था कि सही कहा आपने कि अभी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम का, बहुत लचर परफॉर्मेंस है। टीम आंतरिक कलह से जूझ रही है। पीसीबी में जो लोग के टीम का चयन कर रहे हैं, खासकर दो खिलाड़ियों का जिक्र बार बार होता है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर, कि उनको टीम में नहीं चुना गया। और जाहिर है कि अभी मुझे जो लगता है, मेरी अपनी जो छोटी समझ है, उसके लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी बहुत सारे के दूसरे खिलाड़ियों से बहुत बेहतर हैं।
उन्हें टीम में होना चाहिए था, चाहे वो टेस्ट टीम में हो, T20 में हो। एवरेज भी उनका देखिए, स्ट्राइक रेट भी देखिए। लेकिन यह है कि जिस तरह से नई कमेटी आई है, नई सत्ता जो आई है वहाँ पीसीबी की, उस वो एक्सपेरिमेंट तो कर रही है, लेकिन जिस ये सही है कि टैलेंट का सिर्फ एक बात की जा रही है कि बहुत टैलेंट है, बहुत बहुत से। आप देखिए शाहिन शाह अफरीदी की गेंदों में अब वो धार नहीं रही। अब वो उस तरह की चीजें नहीं दिख रहे हैं। अब क्या कारण है, किस तरह से है? बाबर आजम हो या मोहम्मद रिजवान टीम में नहीं है, और बाकी जो दूसरे खिलाड़ी है, आप सारा तो दूसरे खिलाड़ी में भी आप मैच जितवाने वाला कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत मैच जिता, मैच को आगे लेके जाए। तो ये एक समस्या अभी पाकिस्तान की टीम टेस्ट में भी यही देख रहे हैं, और लगातार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और खासकर जब से आकिब जावेद वगैरह जो आए हैं, इनके आने के बाद से लगातार टीम, और भी सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे 9वें नंबर पर रही, और लगातार फजल उसके, जी, आपने हालांकि अभी कुछ बहुत अच्छे अच्छी बात गेंदबाज कही आए है हैं। और इसी को मैं आप में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि उनके जी बल्लेबाज जो हैं वो अब गेंदबाज बनते जा रहे हैं, और गेंदबाज जी बल्लेबाज। आप देखिए कल शाहिन शाह अफरीदी ने जिस अंदाज में तो 4 छक्के लगाए, मुझे तो शाहिद अफरीदी याद आ रहे थे, उनके ससुर जी याद आ रहे थे। और इसी तरीके से निश्चित अगर तौर आप देखें निश्चित तो तौर पर, और उनके जो शायद अयूब विकेट सैम निकाल रहे हैं। अयूब हैं, जो बहुत धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, वो गेंदबाज बन गए हैं। पहली गेंद, एक गेंद से ज्यादा उनसे खेली नहीं जा रही। जी फजल। हाँ, शाहिद अयूब विकेट निकाल रहे हैं और शाहिद शाह अफरीदी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो टीम का कॉम्बिनेशन लगभग बहुत ठीक नहीं है। हो सकता है कोच कोच जो कोच हैं अभी वर्तमान, उनके साथ कोई दिक्कत है। और जाहिर है आकिब जावेद को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान के जितने भी आप टीवी चैनल्स देखिए या सोशल मीडिया पे देखिए, अब वो लगातार पाकिस्तान की टीम आलोचना खुद वहां के लोग कर रहे हैं, चाहे वो बड़े दिग्गज थे जो भी खिलाड़ी। तो और कल का प्रदर्शन के बाद तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक तरह से तूफान आ गया है। भारतीय टीम जिस चरम पे अपने है, जहां है, और सब ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम में कोई बहुत जाना पहचाना नाम है, एक दो लोगों को छोड़ के एकदम नई टीम बनी है। पाकिस्तान की टीम में भी बहुत सारे चेहरे लगभग नए हैं, लेकिन आप अगर बॉडी लैंग्वेज दोनों की देखिए, पाकिस्तान की टीम की और भारत की टीम में, तो उसी से पता चलता है कि भारतीय टीम चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, तीनों में कमाल का प्रदर्शन किया। और इधर पाकिस्तान की जिन पे उसने दांव लगाया, वो कागजी शेर साबित हुए। आपके कोई पाकिस्तान का चैनल ही आज देख रहे थे, उसने कहा कि हम बकरियों को शेर कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बकरी ही हैं, हम इन्हें झूठ मूठ का शेर कह रहे हैं। चलिए, एक ओमान और बड़ी धुआं खबर आ गई है इस वक्त, मैं आपको उस खबर से रूबरू करा दूं। जो मोहसिन नकवी हैं, जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, एसीसी जो के। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने एक डायरेक्टर उस्मान वाला को हटा दिया है। जी हां, तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लिया गया है, हटा दिया गया है। और हटाने की जो वजह सामने आई है वो है एमसीसी को पत्र देरी से लिखना। उन्होंने पत्र, जो उसकी शिकायत की थी हैंडशेक मामले की, उसमें उन्होंने शिकायत बहुत देरी में की, ऐसा उन पर बड़ा आरोप लगा और उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने पद से हटा दिया गया है। शेखर विजयन, किस तरह से लेते हैं इस खबर को आप? ये मैंने जो पहले बोला था मनोज जी, ये सब डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स है। पाकिस्तान टीम हारा है और उसकी वजह से ये अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है, कुछ अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं जब हारे कि क्यों हारे। ये अब आपने देखा है, जैसे सर बात कर रहे थे इसके बारे में, इनके जो क्रिकेट बोर्ड है इसमें कितने चेंजेस हुए, कितने चेंजेस हुए 15 साल में, 20 साल में। क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एक पैटर्न नहीं है। जब भी कोई मैच हारते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, जाके पब्लिक का जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। पाकिस्तान का यही तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको क्रिकेट के साथ पॉलिटिक्स घुसा देते हैं और उसकी वजह से क्रिकेटर्स कुछ खेल नहीं पाते। और इंडिया और पाकिस्तान में बहुत फर्क है मनोज जी। मैंने जो बोला था कि दोनों दो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम में, इंडिया का टैलेंट जो है आईपीएल की वजह से, इंडिया का टैलेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वजह से बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया का जो बॉडी लैंग्वेज है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, दिखाई देता है। पाकिस्तान में वो बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं। और जो आप बोल रहे थे डिसीजन जो उन्होंने लिया है, ये तो एक एक्सक्यूज है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि लोगों से कि क्या, कि क्यों पाकिस्तान हारा है। जब भी पाकिस्तान कोई गेम हारता है, हमने ऑलवेज नोटिस किया है, इनका जो क्रिकेट बोर्ड है, कोई चेंज हो जाता है, कोई कैप्टन चेंज होता है, कोच चेंज हो जाता है, प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है टीम में, और ऐसे लगता है कि कोई लोकल लोकल टीम आया है हमारे साथ खेलने के लिए। बहुत फर्क है जो पहले पाकिस्तान का टीम और आज की टीम में कोई मैच विनर्स नहीं है। और इनका जो बोर्ड है, इनका जो लीडरशिप है, बहुत ही वीक है। वो दिख रहा है क्योंकि डिसीजंस इतना इतना जल्दी किसी को हटाना अच्छा नहीं है। और अगर भी मैच हार गए, उनको सोचना चाहिए कि कैसे जीत सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान साइड।
पर उन्होंने ये सोचा नहीं, उनको खाली ये आइडिया है कि किसी ना किसी तरह के पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करो, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कंट्री जो है बहुत इमोशनल कंट्री है, और यू नो इन 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 सब मामलों में, स्पोर्ट्स के मामलों में यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है कि हम कैसे डिसिप्लिन लाएं, कैसे पैटर्न लाएं, कैसे कंसिस्टेंसी लाएं अपने परफॉर्मेंस में, रादर देन जैसे किसी को बाहर निकाले, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बस खाली एक रूमर मॉन्गरिंग होगा, और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में या यूट्यूब चैनल्स में ये आएगा न्यूज। बट हमको पता है कि आपको पता है, मुझे पता है कि ये बेसिकली ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को, बिकॉज इन्होंने अच्छा खेला नहीं है। चलिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हमें साथ में यह भी लगता है कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप भारत से कम दूसरी हार से बच सकें। चलिए, एक आपके साथ में एक बात और जोड़ दूं कि पीसीबी में पांच मंत्री हैं, गृह मंत्री तो हैं ही, उनके इंटीरियर मिनिस्टर जिसका हम जिक्र करते हैं, पांच मंत्री आपके जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब यहां पर देखिए 2.1 और 2.4 जो धाराएं हैं आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि इसके लिए कोई हाथ ना मिलाने पर कोई बहुत बड़ा आपको दंडित किया जाएगा, आपको निलंबित किया जाएगा। बहुत माइनर सा जिसे कहते हैं उसका जिक्र भी नहीं है, लेकिन इस तरह के कंडक्ट के लिए माइनर सा जिसे कहते हैं आपको एक चेतावनी मिल सकती है, या फिर आपको बहुत माइनर सा जुर्माना हो सकता है। लेकिन वो भी मुझे लगता है उनको पता है कि हमारे फूफा बैठे हुए हैं इनके वहां पर आईसीसी में, तो वो कम से कम फूफा यानी मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जय शाह साहब बैठे हुए हैं, तो उनका एक दबाव जरूर निश्चित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पर भी दिखाई दे रहा है, और वो काफी सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं इस मामले में। उन्होंने कहीं भी भारत के खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं कही है, बीसीसीआई के खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं कही है, उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ दिया है मैच रेफरी पर। तो यानी मैच रेफरी जो है वो बेचारा ये जिम्बाब्वे से कभी 3 टेस्ट मैच खेले हैं, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के होते, इंग्लैंड के होते, तो शायद उन पर दबाव होता और वो इस तरह के बारे में कभी सोचते भी ना। क्यों फजल? हाँ जी, सही कहा आपने मनोज भाई, कि देखिए दरअसल ये सारी चीजें जो है ना, उसको जो मैच हारा है उससे ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें। वैसे मुझे तो बहुत साल पहले कभी महेंद्र अमरनाथ जी की वो बात याद आ रही, जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट चयन बोर्ड को लेकर कहा था बहुत साल पहले कि जोकरों को समूह कहा था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो पीसीबी है वो जोकरों का समूह ही हो गई, जो अपने क्रिकेट पे कम राजनीति पे ज्यादा ध्यान दे रही है, किसे लाना किसे हटाना है, इसकी वजह से। और जब फजीहत हो रही है लगातार, आप जिम्बाब्वे से मैच हार रहे हो यार, आप ओमान के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, अफगानिस्तान से मैच हार रहे हो, भारत तो खैर उनसे बहुत आगे है। ओमान भारत के से तो खिलाफ भी तो पाकिस्तान भारत की से बल्लेबाजी जो है एकदम एक्सपोज हो गई थी फजल जी। लेकिन अब देखिए, अब हाथ वही मिलाने वाले बात पे वही मैं कह रहा हूँ दोबारा आता हूं कि फजल जी। हाँ मैं जी। सुनता हूं आपको। देखिए, एंजेलो मैथ्यूज का विवाद हुआ था, हाथ ना मिला, वो बांग्लादेश के खिलाफ एक मुकाबला था, बांग्लादेश और श्रीलंका का, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो क्या उखाड़ लिया आपने एंजेलो मैथ्यूज का। आप देखिए, आप जिस तरह से साइड बॉटम का एक झगड़ा हुआ था एक रनआउट को लेकर न्यूजीलैंड के ग्रांट एलियट से, क्या आपने उखाड़ लिया किसी का? कुछ नहीं होगा। और इस तरह से बेवजह की बातों से, क्योंकि उनको पता है कि आईसीसी कोई ऐसा नियमों से बंधी हुई है, कोई एक्शन होने वाला नहीं है, तो अब कभी आप अपने डायरेक्टर को हटा देते हैं जो सबसे प्रिय माने जाते थे पीसीबी के, और ये समझिए कि पूरी पाकिस्तान टीम उनसे डरती थी। उस्मान वाला साहब की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान बटाने की बात आपने दोनों ने कही, बहुत सही बात कही। शेखर विजयन जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? जब कुछ है ही नहीं, जब कभी किसी ने हाथ मिलाने से मना किया है, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप दूसरे खेलों में देखें तो मुझे याद है एक बार यहाँ वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग की मैं कमेंट्री कर रहा था, उस वक्त एक पहलवान ने हारने के बाद हाथ मिलाने से मना कर दिया और उसे मुअत्तल कर दिया था, निलंबित कर दिया गया था, उसका मेडल भी छीन लिया था। और खेलों में स्थिति अलग है, क्रिकेट में बिल्कुल अलग है। क्यों शेखर जी? सी मनोज जी, ये एक अनस्पोकन रूल है हैंडशेक के बारे में, जो बिफोर द गेम, आफ्टर द गेम लोग हैंडशेक करते हैं। अभी जो स्थिति भारत में थी, जो स्थिति भारत के प्लेयर्स की थी, हमको लग रहा था कि मैच होगा ही नहीं। जो हम लोग, मैं आपके साथ बहुत बारी आया हूँ टीवी पे, हमने बात किया था कि पाकिस्तान और भारत खेलेगा ही नहीं, लेकिन बॉयकॉट भी नहीं हुआ और मैच खेला। अब जो प्लेयर्स हैं, उनका जो स्थिति था, उनका जो मानसिक था, उनका जो इमोशनल स्टेटस है, वो हमको पता नहीं, और उसकी वजह से सूर्य ने ये मैसेज दिया था। उसकी वजह से लगता है कि उनको ऑब्वियसली शेक हैंड नहीं करना था, उनको बस गेम खेल के खत्म करना था और जीतना था। वो था एक। सेकंड चीज ये है कि जो हम बोल रहे हैं ना, एक इंग्लिश में एक कहावत है, विनिंग इज एवरीथिंग। जब आप जीते हो, एवरीथिंग लुक्स गुड। और पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान सब जगह हार रहा है,
सब जगह हार रहे, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, सब जगह हार रहे हैं और उनको पता नहीं वो क्यों हार रहे हैं। और बिकॉज वो हार रहे हैं वो इतने एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं कि हैंडशेक नहीं किया, और उनके पास इतना पावर भी नहीं है कि आईसीसी के साथ फाइट करे इसके बारे में, क्योंकि आईसीसी में जय शाह हैं जो हमारे इंडिया से ही है, और इंडिया का जो पावर है एज अ क्रिकेटिंग पावर वो सबसे ज्यादा है अमंगस्ट ऑल द क्रिकेटिंग नेशंस। और इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग इतना बड़ा क्रिकेटिंग पावर, इंडिया ने ऐसे ये सब कुछ यूज ही नहीं किया। इंडिया अभी भी पाकिस्तान के साथ गेम खेल रहे हैं, और अभी अगर फ्यूचर में एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा नेक्स्ट गेम, उसमें भी पाकिस्तान को डर होगा कि वो हारेंगे, उसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। और ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक जो बोलते हैं गेम्स में, कि हम मैच रेफरी के साथ कुछ पंगा लड़ा देते हैं और बोल देते हैं कि हैंडशेक नहीं किया, उससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो सोचते नहीं कि पाकिस्तान क्या रीजन क्या है। लेकिन पाकिस्तान शेखर का इतना विजन जी, अपने जो माइक हैसन है, एक बात माइक मैं हैसन मनोज जो भाई है, जो बोल दूं और पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए थे, आरसीबी के साथ जुड़े हुए थे, वो जब वहां के हेड कोच बने पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट के, उनको क्या हो गया? उनकी अकल कहाँ घास चरने चली गई? वो तो अब यहां तक बयान देने लग गए हैं कि जो मोहम्मद नवाज हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे स्पिन बॉलर हैं, नंबर 1 स्पिनर हैं। अरे भैया, कुलदीप यादव के आसपास या वरुण चक्रवर्ती के आसपास, ये तो चलिए बहुत बड़े लेवल के बॉलर हैं, मैं तो कहता हूं अक्षर पटेल या जो अन्य बॉलर हैं उनके आसपास भी अगर कहीं वो टिकते हैं तो बात समझ में आती है। वो तो यहां आईपीएल में जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, उनको क्या हो गया है? किस तरह की बयानबाजी हो रही है? सैम अयूब को वो बेहतरीन ऑलराउंडर बता रहे हैं, जिनसे एक गेंद से ज्यादा दूसरी गेंद नहीं खेली जा रही। वो किस तरह की ऑलराउंडर है भाई, जिनसे बल्ले से रन ही नहीं आ रहे हैं, गोल्डन डक के शिकार हो रहे हैं? वो दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर कैसे हो सकता है? आप क्या कहेंगे? आप यहाँ फजल जी, आपको मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आईपीएल खूब कवर किया है, क्या माइक हैसन बिल्कुल पाकिस्तानी हो गए हैं? न्यूजीलैंड का उन्होंने शायद नागरिकता वो अपना तो ली है वहां की। एक ही पाकिस्तानी तो होएंगे, उनका बयान भी बहुत लगता है कि बस सिर्फ लीपा पोती वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये आप अगर लीजेंड्स क्रिकेट की भी बात करें, जब तो एशिया कप था, आपको याद होगा मनोज भाई कि लीजेंड्स क्रिकेट में भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम का बहिष्कार किया था, खेलने से मना कर दिया था। और इंग्लैंड में इसी साथ फाइनल तक में उन्होंने एक तरह से खेलने से, सेमीफाइनल फाइनल में खेलने से मना कर दिया था। तो जाहिर है कि भावनाएं जिस तरह की हैं, उसमें हाथ मिलाना या किसी तरह का बेहतरीन, क्योंकि इससे पहले भारत पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच इस तरह की चीज देखने को नहीं मिली। चाहे वो सुनील गावस्कर हो, इमरान खान से लेकर अभी तक के जनरेशन के जितने भी खिलाड़ी रहे, चाहे विराट हो, बाबर आजम हो, इनके बीच एक अलग तरह का बाउंडिंग्स था। लेकिन उस हमले के बाद, जो पुलवामा हमले के बाद शाहिद अफरीदी का जो बयान आया, वो बहुत खराब बयान आया। उसके बाद से मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पनपने लगी। और इसीलिए इंग्लैंड में भी लीजेंड्स के, आपको याद होगा कि लीजेंड्स जो मैच अभी के टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। हाथ चलिए, मिलाना न वक्त मिलाना की ये थोड़ी सी कमी है। फजल जी, शेखर विजन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम इस नोट पर इसको खत्म करेंगे, इस अपनी बातचीत को, कि जिस तरीके से पाकिस्तान को अब स्पिरिट ऑफ गेम्स की याद आई है, तब स्पिरिट ऑफ गेम कहाँ चली गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर पर उनके जो करंट प्लेयर हैं, जो मौजूदा टीम में खेल रहे हैं, चाहे वो फहीम अशरफ हो, चाहे वो अबरार अहमद हो, जो बेतुके अनर्गल बयान दे रहे थे, तब कहां गई थी स्पिरिट ऑफ गेम, जो आज वो सबको स्पिरिट ऑफ गेम का पाठ पढ़ाने लगे हैं? चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और अब चलते हैं मनोज जी के पास।